सबको जय मसीह की। आज बाइबल अध्ययन में हम लोग देखेंगे कि भजन संहिता 6 के द्वारा परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। भजन संहिता 6 दाऊद का लिखा हुआ भजन है और इसमें दाऊद के द्वारा प्रार्थना की गई है, परमेश्वर से संकट के समय दया की प्रार्थना की गई है। हम देखेंगे इस भजन संहिता में आयत 1 में लिखा है, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू मुझे क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। या जिन परिस्थितियों का सामना दाऊद कर रहा है इस समय, उन परिस्थितियों को लेकर के दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर मुझे क्रोध में ना डांट, यानी कि मुझे इन परिस्थितियों में ना डाल, मुझे ताड़ना ना दे। दूसरे पद में लिखता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। आगे यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा हे मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं। तेरी दी हुई ताड़ना के द्वारा, तेरी दी हुई डांट के द्वारा मैं जो है कमजोर हो गया हूं, मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, मेरी हड्डियों में बेचैनी है। आगे वो कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, तू मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मैं बिल्कुल निर्बल हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं। मेरे परमेश्वर मुझे चंगा कर, तू मुझ पर अनुग्रह कर। तीसरे पद में कहता है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा मेरा प्राण बहुत खेदित हो चुका है। मेरे जीवन को लेकर के जिन परिस्थितियों का मैं सामना कर रहा हूँ, उन परिस्थितियों को देख करके मेरा प्राण बहुत खेदित हो गया है, मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। हे परमेश्वर ये कब तक होगा, ये मेरे साथ कब तक होगा, कब तक मैं इन परिस्थितियों में पड़ा रहूंगा, कब तक मैं इन सारे दुखों का सामना करूंगा। हे मेरे परमेश्वर मेरा प्राण बहुत दुखी हो गया है, मैं कब तक इन परिस्थितियों में पड़ा रहूंगा। यहाँ पर दाऊद आगे प्रार्थना कर रहा है। 4 पद में हम देखते हैं, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। हालेलुया। यहाँ पर आगे दाऊद कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर लौट आ, मेरे जीवन में वापस लौट आ और मेरे प्राण को बचा। तू दयालु परमेश्वर है, तू करुणा करने वाला परमेश्वर है, अपनी करुणा अपनी दया के कारण मेरा उद्धार कर। दाऊद कह रहा है कि मेरे परमेश्वर मुझे लगता है कि तू मेरे जीवन से दूर चला गया है, इसीलिए मैं इन परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं, क्योंकि तू मुझसे नाराज है, मुझसे क्रोधित है, इसलिए तू मुझसे दूर है। लेकिन हे मेरे परमेश्वर अब मेरे पास लौट आ और अपनी करुणा के निमित्त मुझ पर दया कर। 5 में हम देखेंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। यहाँ पर आगे दाऊद कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर अगर मैं इन परिस्थितियों में मर गया तो तू जानता है कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद वो परमेश्वर का स्मरण नहीं कर सकता है। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। और जब अधोलोक में इंसान चला जाएगा तो वहां पर वो कैसे तेरा धन्यवाद करेगा, कौन तेरा धन्यवाद करेगा, क्योंकि वहां पर उस समय इंसान का न्याय होता है, वो धन्यवाद नहीं कर सकता। धन्यवाद करने के लिए और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया है। इस शरीर में होकर ही हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं। जो काम वो हमारे जीवन में करता है प्रतिदिन, उसके लिए हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर अगर मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूंगा। 6 पद में कहता है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। वो कह रहा है आगे कि हे मेरे परमेश्वर मैं कराहते कराहते थक गया हूँ, जो दर्द जो पीड़ा तूने मुझे दी है उसमें कराहते कराहते मैं थक गया हूँ और मैं प्रति रात को मैं रोता हूँ और मेरी जो खाट है, जो मेरा बिस्तरा है वो आंसुओं से भीगता है। मैं प्रतिदिन प्रति रात को अपने बिछौने में पड़ा हुआ मैं रोता हूँ, अपनी परिस्थितियों पर आंसू बहाता हूँ। कब तक ऐसा मेरे साथ होगा। दाऊद कह रहा है कि मैं कराहते कराहते थक गया हूँ। आगे कह रहा है 7 में, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं।
वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी आंखें दुख के कारण, शोक के कारण बैठ गई हैं और मेरे सब सताने वाले जितने लोग मुझे सता रहे हैं उनके कारण मेरी आंखें धुंधला गई हैं। वो कह रहा है कि जितने लोग मेरे विरोध में काम कर रहे हैं, मेरे विपरीत जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कारण, उनके दिए हुए दुख के कारण मेरी आंखें शोक से बैठ गई हैं और वे धुंधला गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 8 पद में दाऊद कह रहा है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हालेलुया। यहाँ पर आगे दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, उसने मेरे गिड़गिड़ाने का शब्द सुन लिया है, इसलिए हे अनर्थकारियों, मेरे विरोध में काम करने वालों, मेरे जीवन से दूर हो जाओ। 9 में कह रहा है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर दाऊद को यकीन हो गया है कि परमेश्वर ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है और मुझे विश्वास है कि वो मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जब हम अपनी गलतियों को कन्फेस करते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, जब हम उससे बातें करते हैं, तो हमें पता है कि हमारा परमेश्वर एक पिता का हृदय रखता है और वो हमारे गिड़गिड़ाने पे, हमारे रोने पे, हमारे बोलने पर वो हमें उत्तर देता है, वो हमें हमारे दुखों से आजाद करता है। 10 में हम देखेंगे, आगे कह रहा है दाऊद, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे सब लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। यहाँ पर आगे दाऊद 10 पद में कह रहा है, किस कारण जब मेरे परमेश्वर ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, मेरी प्रार्थना को ग्रहण करा है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। जितने उसके विरोध में काम कर रहे हैं वो शत्रु सब लज्जित होंगे, वो घबराएंगे और मेरे सामने से एकाएक भाग जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर इस भजन संहिता 6 में दाऊद हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 7 पद तक दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की है। उसने अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के आगे रखा है। उसने रखा कि प्रभु मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, मैं करहा रहा हूँ, मैं रात दिन आंसू बहा रहा हूँ। उसने अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के आगे रखा और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। और उसके बाद हम देखते हैं कि 8, 9 और 10 में वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, उसने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, उसने मेरा रोना सुना है और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और मेरे सामने से भाग जाएंगे। इस भजन संहिता के अनुसार आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से दया की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त मेरे प्यारे खुदावंद यीशु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे दाऊद ने प्रभु संकट के समय दया के, आपकी दया के लिए आपसे प्रार्थना की है प्रभु, उसने आपके सम्मुख अपनी परिस्थितियों को रखा है परमेश्वर पिता, अपनी दयनीय अवस्था को रखा है परमेश्वर पिता, और अंत में उसने विश्वास किया कि आपने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके शत्रुओं से उसे आजाद किया है, उसे दुखों से छुड़ाया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, अगर वो किसी संकट में है, किसी मुसीबत में है प्रभु, या परमेश्वर पिता शत्रुओं ने उन्हें घेरा है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनकी स्थिति को देखें पिता, उनकी परिस्थितियों पर नजर मारे परमेश्वर पिता, उनके रोने को देखें, उनके कहानी को देखें मेरे परमेश्वर पिता, और उनकी प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर खुदावंद यीशु राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु आज आप उन लोगों से कहें कि मैंने तेरा रोना देखा है, मैंने तेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है, और आज प्रभु वो लोग सच में विश्वास करें प्रभु कि आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, उनके शत्रुओं से आपने उन्हें आजाद कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन।